हेलो प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरीके से हमने सेट्स की एक्सरसाइज सॉल्व की है अभी। उसके पहले हमने प्रीवियस 8 पार्ट्स में स्टार्टिंग में हमने थ्योरी पढ़ी, फिर एक्सरसाइज सॉल्व की। प्यारे बच्चों आपने देखा मिसलेनियस भी हमने कवर किया, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि मैंने एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की। कोई हमने ये नहीं किया कि बहुत जल्दबाजी में हमने कोई चीज़ बहुत ही फ्रीक्वेंटली पढ़ लिया हो और वो गलत हो गया हो। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस चाहते हैं कि उनका कोई अच्छा कंपटीशन निकले, जैसे आईआईटी हो गया, प्लस स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो गए। तो इसलिए प्यारे बच्चों ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते चलिए, प्लस कॉपी पेन लेके बैठिए, आप थॉरली स्टडी करिए। आप खुद देखेंगे कि आप लास्ट में जब आपके पूरे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप किस लेवल की पढ़ाई कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों आज मैं आपके लिए, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि जब हम इतने अच्छे तरीके से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उस चीज़ को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, और कंक्लूजन प्लस एक शॉर्ट में लेक्चर को बनाना ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर बच्चे ये चीज़ खुद में खुद डेवलप कर लेते हैं तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एज ए टीचिंग जॉब ये मेरा काम है कि मैं आपको एक अच्छे से हर चीज़ कंक्लूड कर दूं जो चीज़ें मैंने अब तक पढ़ाई हैं, ताकि आपको आसानी हो। प्यारे बच्चों सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती रही आपके, ये भी बहुत अच्छी बात है। कारण यह है कि मैंने देखा है कि जनरली होता क्या है कि बहुत जल्दबाजी में पढ़ने के कारण हम बहुत सी चीज़ें लैप्स कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारे क्लासेस में आपने देखा होगा कि नहीं दिखी होगी। मतलब हर चीज़ एक सिस्टमैटिकली प्लस बहुत ही सिंपल वे में हमने कवर की। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मैं क्या करूँगा, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिखूंगा, ठीक है, और इस तरफ थोड़ा सा स्पेस में बचा के रखूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि जब एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए लास्ट ही लेक्चर है हमारा, लेकिन अगर पॉइंट्स भी सारे के सारे थोड़े थोड़े एक्सप्लेन होते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक होंगी, आप खुद देखेंगे, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ना है हमको, देखिए। A well-defined collection of object is called set। देखिए प्यारे बच्चों मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था क्लासेस तो मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। देखिए अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। आपने देखा भी है कि हम वेल डिफाइंड तरीके से सेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट सेट में लिखे जाते हैं आपने देखा उनको हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं और पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए उसके बाद क्या है, यूजुअली वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स। जो हम सेट को डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ABC XYZ एक्सेट्रा, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेके हम उसको डिफाइन करते हैं। प्यारे बच्चों आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, A set is usually described in roster और tabular form और set builder form। प्यारे बच्चों रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, हमेशा काम आएगी। A set is usually described in roster और टेबुलर फॉर्म और set builder form। set builder form भी देखिए प्यारे बच्चों हर चीज़ में आपको थॉरली पढ़ा चुका हूँ, तो आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म कैसे लिखनी है, आप ये भी जानते हैं कि set builder form कैसे लिखनी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन रोस्टर फॉर्म वी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट एंड पुट देम विद इन ब्रेसेस। प्यारे बच्चों आपने देखा रोस्टर फॉर्म जो हम बनाते थे वो कुछ इस तरीके से लिखा करते थे। देखिए इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लिखा करते थे, ठीक है, मतलब विद इन ब्रेसेस। इस ब्रैकेट को ब्रेसेस बोला जाता है, ठीक है, तो विद इन ब्रेसेस हम रिप्रेजेंट करते थे रोस्टर फॉर्म में। अब प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स मैं रब करके इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए प्यारे बच्चों कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं। देखिए क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिखते थे प्यारे बच्चों। आपने देखा है मान लीजिए कोई सेट हम बता रहे हैं तो
x सच दैट x, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते थे हम, ठीक है। तो वही चीज़ कैसे लिखी हो, देखिए x सच दैट x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी p, ठीक है। तो मतलब जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी p है, विच मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट ईच x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी p, हर x उस प्रॉपर्टी p को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज़ है, इस पॉइंट से क्लियर हो रही है। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता एट ऑल इज कॉल्ड अ नल सेट। हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि उसको हम नल सेट बोलते हैं, ठीक है, नल सेट, और वॉइड सेट भी बोलते हैं। और उसको डिनोट किससे, फाई से करते हैं। प्यारे बच्चों आपने देखा है कि या तो हम इसको फाई से डिनोट करते हैं या तो एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, लेकिन 99% हम इसको फाई लेके चलते हैं। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि ब्रेसेस में कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों को एक बार को, ठीक है, इसीलिए हम फाई जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब प्यारे बच्चों आपने ये भी देखा है, मैंने बताया था कि मान लीजिए ये एम्प्टी ब्रेसेस था, ठीक है, एम्प्टी ब्रेसेस का कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये ब्रेसेस था, इसमें अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मान लीजिए 1 हो जाए, या मान लीजिए ए हो जाए, या मान लीजिए समथिंग हो जाए, मान लीजिए स्टार, जो भी हो जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट तो है इसके अंदर, तो इसी को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अब प्यारे बच्चों इसी के अंदर मान लीजिए जैसे देखिए ये है, कुछ एलिमेंट्स हो जाए 1 2 3, तो ये 3 ही तो एलिमेंट है। मान लीजिए जैसे देखिए ए बी सी डी ई, ये कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो मतलब फाइनाइट, मतलब हम इनको काउंट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि फाइनाइट एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब प्यारे बच्चों आपने एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं यहाँ पे, आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये चीज कि फाइनाइट इनफाइनाइट में डिफरेंस क्या है। देखिए फाइनाइट में हम एक लिमिटेड, मतलब एक थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि हम उसमें एक लिमिटेड सेट ही डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या है, जो भी इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज होती हैं वो जनरली इनफाइनाइट सेट में ही डिफाइन होती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। जो फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसके अंदर होते हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे, एन ए से हम काउंट करके लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे इसका एन ए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मान लीजिए ये एक सेट ए है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए एन ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, एन ए इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। देखिए 2 सेट्स ए एंड बी हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। अगर 2 सेट ए एंड बी हैं, मान लीजिए हमने ये लिख दिया ए एंड बी, मान लीजिए इसमें है 1 2 और इसमें भी है 1 2, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर नोन एज इक्वल सेट, तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। एंड वी राइट ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी लिख देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो सबसेट ऑफ सेट बी तब होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, अगर हर एक एलिमेंट ए का बी में हो। एंड वी राइट, देखिए मतलब ये तो है आपके पास कंडीशन, ए इक्वल्स टू 1 2 और बी इक्वल्स टू मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको ये लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, और देखिए ये एलिमेंट्स भी इसी में है तो आप इसको इक्वल लगा दीजिए, ठीक है। ये चीज़ डिनोट की गई है। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं प्यारे बच्चों, वो ये साइन नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम डायरेक्टली सबसेट ऐसे दिखा देते हैं और यही थ्रू आउट आपका यूज़ होता रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ओल्ड कन्वेंशन है जो हम पहले लेते थे, अब नहीं लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अ सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वी राइट, हर एक एलिमेंट देखिए ए का बी में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और ए बी के बराबर ना हो, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट। तो क्या होगा, प्रॉपर सेट होगा ऑफ सेट बी एंड वी राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन सेम कंडीशन मैंने बताया ना, यही चीज, ठीक है। देखिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। देखिए प्यारे बच्चों
जैसे नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं तो मान लीजिए नंबर ऑफ सबसेट हमें ए के बताने हैं इसके, ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर n का मतलब क्या है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो आपने रख दिया 4। इसके 4 सबसेट्स बनेंगे, और 4 सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे देखिए, एक तो 5 सबका सेट बनता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है। एक हो गया देखिए 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 1 2, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। देखिए ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए, टू बी डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। अब अगर प्यारे बच्चों इसी को मैं पावर सेट लिखूं तो मैं ऐसे करके कर दूं, देखिए पावर सेट ऑफ ए, और इन सबको ब्रेसेस में डाल दूं, बस हो गया, पावर सेट ऑफ ए हो गया। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ पॉइंट्स। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए क्या है, लेट ए एंड बी बी रियल नंबर्स, ए और बी रियल नंबर्स हैं सच दैट, कुछ इस तरीके से कि ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी हो, देन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। प्यारे बच्चों ये चारों पॉइंट्स हम देखेंगे कैसे। देखिए मैंने, अगर आप और अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे मैंने ब्रॉडली बताया आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल को आप जानते हैं कि हम कैसे डिनोट करते थे। मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, हम ये पॉइंट ए ले लें, ये बी ले लें, और इसको क्लोज इंटरवल हम बना रहे हैं, ठीक है, ए बी। तो हम कैसे करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि इसको डार्क बबल से हम डिनोट करते थे, ठीक है, डार्क कर देते थे पॉइंट्स को, और इनको मतलब इसमें लास्ट वैल्यूज इंक्लूड होती थी, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को हम क्लोज नहीं ओपन इंटरवल ले लें तो हम कैसे लेंगे, देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों ओपन इंटरवल में हम इसको ओ की तरह बनाते थे, मतलब बीच में क्या होता था, खाली होता था, ठीक है। ये क्या डिनोट करता था, खाली, कि हम लास्ट वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीच वाली वैल्यूज ही कंसीडर हो रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और राइट हाफ ओपन इंटरवल और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, देखिए राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। प्यारे बच्चों लिखने का तरीका क्या है, देखिए क्लोज है तो इक्वल, ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ओपन है तो यहाँ पे इक्वल का साइन हट जाएगा क्योंकि लास्ट वैल्यूज हम कंसिडर नहीं करते। अब प्यारे बच्चों देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स जब हम लेते हैं तो उसको डिनोट तो ऐसे करते हैं, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ये उन सारे एलिमेंट्स का सेट है विच आर ईदर इन ए और इन बी, ठीक है, और इन बोथ ए एंड बी, ठीक है। और इसमें ये चीज मेन होती है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है ए यूनियन बी की डेफिनेशन को सेम एज इट इज। देखिए मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा देखें किस में, वेन डायग्राम में, ठीक है। तो वेन डायग्राम में मान लीजिए आप जानते हैं कि ए यूनियन बी कैसे बनाते थे हम, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो ये टोटल रीजन जो होता था ये, ठीक है, ये क्या बनाता था, ये ए यूनियन बी हमको बताता था, ठीक है, ए यूनियन बी। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इसमें यूनियन में और इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, देखिए साइन कैसे लिखा जाता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ये उन सारे एलिमेंट्स का सेट है विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो कि कॉमन है दोनों में ए और बी में। और इसमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें एंड आ जाता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड देखिए इसमें जो वेन डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं वो क्या समझते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये जो रीजन है प्यारे बच्चों, ये ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, देखिए और एंड का। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ पॉइंट्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। देखिए प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स हैं कुछ, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ जब वेन डायग्राम में ये चीज़ डिस्कस की थी तो बताया था आपको, देखिए ये मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, ये एक सेट है बी, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। और प्यारे बच्चों ये जो रीजन है देखिए ये वाला,
ये क्या कहलाता था, ये a माइनस बी कहलाता था, और ये वाला रीजन क्या कहलाता था, ये b माइनस ए कहलाता था। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या निकल के आती थी इसमें, अगर a माइनस बी लिखते थे डिफरेंस बिटवीन a एंड b, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a मतलब जो एलिमेंट होंगे वो a को बिलोंग करेंगे एंड b को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी थी इसके स्टेटमेंट के थ्रू। अब देखिए सिमिलरली अगर b माइनस है इसके लिए हम कंसिडर करते थे तो हम देखते थे कि x एलिमेंट जो होता था x सच दैट x बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग करता था b माइनस ए में और a को बिलोंग नहीं करता था, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद देखिए क्या है प्यारे बच्चों, इसमें एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे उसको हम ऐसे लिखा करते हैं, देखिए a माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस b माइनस ए। ठीक है, ये हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा आप प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, लिख लीजिए। डिफरेंस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट ए, एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, देन द कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, देखिए प्यारे बच्चों हम जो डिनोट करके अभी तक पढ़ रहे थे वो इस साइन को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसको कॉम्प्लीमेंट को कैपिटल ए की पावर एज ए पावर मतलब सी आप कंसिडर कर सकते हैं, और डिफरेंस ये ले सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों कि देखिए a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x सच दैट x के एलिमेंट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब जो एलिमेंट a को बिलोंग नहीं करेंगे वो क्या होंगे, वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। कैसे, देखिए मैं बताता हूं वेन डायग्राम के थ्रू। देखिए मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, ये एक सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का ए। अब प्यारे बच्चों देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है, मैंने आपको हर चीज़ बताई है। ठीक है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला रीजन होता है, जो ए के बाहर जितना भी रीजन है वो क्या है, वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये स्टेटमेंट क्या करे, देखिए x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, x यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, एंड जो x एलिमेंट, x यहाँ एलिमेंट डिनोट करता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, एंड x नॉट बिलोंग टू ए, देखिए x यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है और कंडीशन क्या है, x जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं ए को, वही सारे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ए कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों ये था टोटल अभी तक का जो हमने समरी पढ़ी। अब इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और हम उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि वो भी हम बहुत ईजिली समझ सकें। देखिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि ऑपरेशन मतलब इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें यूज़ करने के लिए। प्यारे बच्चों आपने देखा भी होगा कि मिसलेनियस में कितना ज़्यादा यूज़ था यूनियन का और इंटरसेक्शन का। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ वेन डायग्राम में एक एक प्रॉपर्टी बहुत क्रिस्टल क्लियरली मेंशन कर रखी है, समझा रखी है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है ये। ठीक है, और देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो ब्रैकेट में ए यूनियन बी और वो यूनियन में हो सी के साथ, देन ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा लिखा हो थर्ड प्रॉपर्टी में, देखिए क्या है, ए यूनियन फाई, इसका मतलब क्या है कि ए और फाई, देखिए ए और फाई में क्या, देखिए मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हो, ये मान लीजिए एक सेट ए है, ठीक है, और एक फाई सेट है, फाई सेट मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं इसको, और फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ
यूनियन मतलब क्या है, देखिए कि अगर इसमें फाई लेते हैं आप, ठीक है, यूनियन में इसके साथ, ठीक है, मान लीजिए हमने ये फाई ले लिया एलिमेंट एम्प्टी, तो इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, वो ये ए ही तो होगा यूनियन में, है कि नहीं। तो ये चीज़ थी, ये प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए क्या है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, मतलब आइडेम्पोर्टेंट लॉ। अगर ए का मान लीजिए इसी में ए का अगर ए के साथ यूनियन ले लेंगे तो ये क्या होगा, ए ही आएगा, ए ही कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। तो वही क्या है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। अब प्यारे बच्चों देखिए यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, तो इसमें मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, देखिए ये टोटल ये यूनिवर्सल सेट है, इसके साथ ये ए है कॉमन, ठीक है, ये तो इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन तो ये पूरा ही एरिया हो जाएगा ना। तो ये यूनिवर्सल सेट, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यू और यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो इंटरसेक्शन के फॉर्मूले यूज होते हैं, अभी हमने जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है, तो उस तरीके से हम कैसे इनको यूज़ करते हैं। देखिए अगर कहीं पे ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो तो हम उसको बी इंटरसेक्शन ए भी समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अगेन एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ये ब्रैकेट में है और इंटरसेक्शन विद सी है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी हो, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। प्यारे बच्चों मैंने एक एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से वेन डायग्राम के थ्रू समझाई है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं लेक्चर में, ठीक है। जो मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर लिए हैं 1 to 8 पार्ट्स में, उसमें सारी थ्योरी कवर की है। तो देखिए ये फाई इंटरसेक्शन विथ ए मतलब एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन विथ ए है तो कॉमन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो और इसमें क्या दिया, देखिए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विथ ए, तो इसमें कॉमन क्या होगा, ए ही तो कॉमन होगा, तो लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन ए, तो कॉमन क्या होगा, ए ही कॉमन होगा, इसको आइडेम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। मेन जो लॉ हमने यूज़ किया था प्यारे बच्चों, वो सबसे ज़्यादा ये वाला लॉ यूज़ किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन, मान लीजिए ब्रैकेट में लिखा है बी यूनियन सी, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, क्योंकि ए दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब प्यारे बच्चों ये था यूनियन ऑफ सेट के फॉर्मूले, ये इंटरसेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं इनको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज में क्या होता है, देखिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाता है, वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या फाई के बराबर होता है। मैंने हर चीज़ समझा रखी है बच्चों वेन डायग्राम के थ्रू, आप एक बार मेरे थ्योरी वाले लेक्चर्स देखिए, हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। और ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई अगर सेट है जिसका एक बार हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, अगर उसका दोबारा हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट क्या होता है, वो सेट ओरिजिनली उसी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो एम्प्टी सेट के बराबर होता है। प्यारे बच्चों नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, आप कुछ भी कह सकते हो। प्यारे बच्चों ये थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के फॉर्मूले। इसके बाद हम देखेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड 2 फॉर्मूले आपने देखे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके साथ थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था, लेकिन उनको एक बार समरी में हम और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि वेन डायग्राम में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्या पहला वाला किसके लिए है, देखिए फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी। देखिए 2 सेट जब आपको दिए रहते हैं, इस पे हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स की हैं प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से। देखिए मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसके लिए है। ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी, ये टोटल क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। फिर एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये रीजन, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये रीजन, माइनस
ए इंटरसेक्शन बी ये वाला 2 बार काउंट हुआ तो एक बार इसको माइनस कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था 2 के लिए। अब प्यारे बच्चों 3 के लिए देखिए क्या है। मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम था, मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक बार मैं अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ। ए बी सी, मान लीजिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये टोटल देखिए, ये टोटल, ठीक है, ये इक्वल्स टू किसके, एन ए, इस टोटल के प्लस इस टोटल के प्लस इस टोटल के। अब देखिए प्यारे बच्चों ये टोटल तो काउंट हो गए, अब इसमें माइनस क्या क्या करना है, क्योंकि देखिए ये किया तो ये 2 बार आया, ए इंटरसेक्शन बी, एक बार इसको माइनस कर दिया, एक बार इसको माइनस कर दिया, एक बार इसको माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीनों बार निकल गया था, लेकिन ये बीच वाला रीजन तो रहना चाहिए ना, तो इसलिए हमने एक बार इंटरसेक्शन इसमें तीनों का ऐड कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों वेन डायग्राम में यूज होने वाले 2 फॉर्मूले। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स करिए ताकि और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। प्लस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मान लीजिए आपको किसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न होती है तो ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। प्यारे बच्चों मैंने देखिए एक सिस्टमेटिक वे में फर्स्ट 8 पार्ट्स में थ्योरी डिस्कस की, उसके बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कवर की विद वेल एक्सप्लेनेशन, आपने खुद देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने समरी भी पूरी कर ली है। अगर आपको एग्जाम टाइम पे मान लीजिए आपके पास टाइम कम रहता है तो आप एक चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।